सबसे बड़ी बात सरकार के लिए, पुलिस के लिए पब्लिक इंटरफेस। मीडिया एक ऐसा टूल बन गया है कि जिसमें बड़े अट्रैक्टिव वीडियोस बनते हैं। आप पहना हुआ ये हाइट का है और दो लोग ये हैं, दो लोग बाकी दो लोग हैं, उनकी गाड़ी का नंबर तो नहीं मिला, लेकिन गाड़ी का नंबर प्लेट जो है पीछे का वो टूटा हुआ है। तो पहले ये इवेंट होना चाहिए था। विशेषकर ये जान के कि डिफरेंट फील्ड में आप किस तरह से कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं एंड यू आर मेकिंग अ मार्क इन योर फील्ड। आप अर्न भी अच्छा कर रहे हैं और लोगों को छत्तीसगढ़, विशेषकर जो छत्तीसगढ़ की चीज़ों के बारे में बताना, यहाँ की संस्कृति के बारे में बताना, यहाँ के फूड के बारे में बताना, यहाँ की कल्चर, संस्कृति, सॉन्ग्स, उन सारी चीज़ों को आपके बहाने से देश के लोग देख रहे होंगे, पूरी दुनिया के लोग देख रहे होंगे। कुछ उसी तरह से पुलिसिंग में भी हम लोग लगातार सोशल मीडिया का प्रयोग कर रहे हैं। पुलिसिंग एक बहुत ब्राइट सब्जेक्ट होता है, लेकिन मुझे लगता है शायद ही कोई इससे अछूता रहता है। मैं जैसे अगर आपसे पूछूं कि तब आपको समझ में आएगा कि मेरा इस प्लेटफॉर्म पे मैं क्यों आया हूं और मुझे बुलाया गया होगा कुछ सोच के कि क्यों हम लोग सोशल मीडिया को कैसे यूज़ कर रहे हैं और हर किसी से कैसे रिलेटेड है। इस हॉल में जितने लोग बैठे हैं मुझे जस्ट ऐसे ही बताएंगे कि क्या कोई ऐसा है कि जिसने कभी ये ना सुना हो। छोटी छोटी चीज़ें मैं पूछता हूँ कि आसपास आपके कहीं क्राइम हो रहा हो, आपका कोई पड़ोसी, आपका कोई दोस्त उसमें फंसा हो, उसकी मदद की ज़रूरत हो, आपको पुलिस को संपर्क करना हो, कोई है ऐसा? लगभग सभी लोगों को ज़रूरत पड़ी होगी। कोई ऐसा है जिसने ट्रैफिक, आप रायपुर में आए हो या आप किसी भी शहर में रहते हो जहाँ की ट्रैफिक की समस्याओं से आपका वास्ता न पड़ता हो और आप पुलिस को कई बार कोसते ना नजर आए हो? है कोई ऐसा? नहीं। हर कोई आपको लगा होगा कि ट्रैफिक कितनी खराब है, पुलिस वाले कुछ करते नहीं हैं। आसपास आप लोगों ने देखा होगा कि नशा बहुत सारे लोग करते हैं। कैसे नशे करने वाले शहर में जगह जगह, शहर गांव में नशा करते हैं और लोगों को परेशान करते हैं, क्राइम करते हैं, झगड़ते हैं, लड़कियां छेड़ते हैं और समय समय पे अपराध, बड़े अपराध घटित होते हैं। कोई है ऐसा कि जिसका कभी ऐसा वास्ता ना पड़ा हो? आपके गली में, आपके मोहल्ले में, आपके शहर में सबका पड़ा हो। ये तो मैंने आपको कुछ विषय बताए। हो सकता है आपका थाने से वास्ता ना पड़ा हो, अब ना पड़े तो अच्छा ही है। मैं नहीं चाहूंगा कि थाने से आपका वास्ता पड़े। तो थाने से आप सभी का शायद वास्ता ना पड़ा हो या कुछ लोग का पड़ा हो, लेकिन पुलिसिंग के विषयों से हर किसी का वास्ता पड़ता है। हर दिन दो चार हमें होना पड़ता है तमाम ऐसे चीज़ों से। और पुलिसिंग हम लोग लंबे समय से जो कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारा भी रजिस्टर था, हम सोशल मीडिया को यूज़ नहीं करते थे। लेकिन हालिया समय में एक ट्रेंड सा है जिसकी ज़रूरत समझी गई, विशेषकर नए अधिकारियों को, कि सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म यूज़ करके इफेक्टिव तरीके से पुलिसिंग की जाए। और बहुत सारे हमारे पुलिस अधिकारी, यंग ऑफिसर्स आज सोशल मीडिया पर दे आर सेलिब्रिटीज। आप लोगों ने अंकिता को सुना होगा। अंकिता इज नोन कंट्रीब्यूट, सी क्रिएट्स कंटेंट। मैं तो उसको कंटेंट क्रिएटर बोलता हूँ कई बार, कि तुमसे अच्छा कंटेंट कोई क्रिएट नहीं करता। लेकिन वो उसके साथ साथ वो पुलिसिंग विषयों को लेकर के कई बार लोगों को जागरूक करते हुए नजर आती है। और कुछ ऐसा ही हम लोग करते हैं। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स, कुछ चीज़ें बताऊंगा कि कैसे ये चीज़ें हमारे लिए यूज़ होना शुरू हुआ। आप देखिए कि आप सभी जो कंटेंट क्रिएटर हैं, देश में 60 से 70 करोड़ बल्कि ज़्यादा ही लोग इंटरनेट यूजर्स हैं, एक्टिव इंटरनेट यूजर्स। और हर व्यक्ति जो इंटरनेट यूजर्स है, हर 4 में से 3 व्यक्ति जो है कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ है। तो ये जो पहुंच है, उस पहुंच का फायदा शासन भी लेता है और हम लोग पुलिसिंग में भी उसको ले रहे हैं। सबसे बड़ी चीज जो रहती है फीडबैक मैकेनिज्म। पुलिसिंग में पहले अकाउंटेबिलिटी नहीं थी। जो पुलिस के अधिकारी किसी अपराध में करते थे, उनको किसी को जवाब देना नहीं पड़ता था। मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया
उनके बारे में लिखता था और वो फीडबैक हमें। आज सोशल मीडिया एक ऐसा माध्यम है जिसपे हमारे फेसबुक पेजेस पे, जैसे मैं रायपुर पुलिस के पेज की बात करूं तो लगभग 132K फॉलोअर्स हैं। इंस्टा पे भी लगभग 25,000 फॉलोअर है, ट्विटर्स पे भी 25,000 फॉलोअर्स है। सिमिलर मेरे पर्सनल पेजेस के भी उतने ही कुछ अराउंड्स हैं। हम लोग लगातार लोग हमें फीडबैक देते हैं, सर आपके इस जगह पे ट्रैफिक का जो है वहाँ जो जवान जो है वो दिखता नहीं, आपने शायद ड्यूटी लगाई होगी लेकिन व्यवस्था अच्छी नहीं है। सर इस आउटर इलाके में लोग जो है शिकायत, फीडबैक का मतलब फीडबैक भी, शिकायत भी और सुझाव भी। आपके इस जगह पे यहाँ आउटर एरिया में कोई गश्त नहीं होती। लोग फोटो भेजते हैं, सर आउटर में आज रात को मैं 12 बजे घूम रहा था, नया रायपुर में बहुत सारे लड़के रेसिंग कर रहे थे और उनकी स्टंट की फोटो भेजते थे। तो शायद हमें पहले ये फीडबैक, शिकायत, कंप्लेन, हम सो कॉल्ड जो लोग हमसे मिलते थे या जो मुखबिर बोलते हैं, मुखबिर हमें सूचना दिया करते थे। आप सोच सकते हो कितने एक जिले में मुखबिर रहा करते रहेंगे एक एसपी के पास, 200, 400। आज रायपुर में जितने लोग सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं, इवन जो एक सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है वो है व्हाट्सएप। लोग व्हाट्सएप पे तुरंत मैसेज करते हैं, हमारे कंट्रोल रूम को करते हैं, हमारे अधिकारियों को करते हैं और हम लोग को करते हैं, और उसके बाद हमें पुलिसिंग में बहुत मदद मिलती है। दूसरा, कम्युनिकेशन। सोशल मीडिया एक कम्युनिकेशन का एक अच्छा माध्यम है जिससे हम लोगों से लगातार कम्युनिकेट करते रहते हैं, और उस कम्युनिकेट में कई बार हम पुलिसिंग विषयों पे उनसे मदद लेते हैं। मैं एक आपको केस बताऊं, रायगढ़ में मैं एसपी था और एक लूट की घटना हुई। अचानक एक एटीएम जो था उसके पास 3-4 लुटेरे पहुंचे, पूरे नकाबपोश थे, और उन्होंने तुरंत वहाँ जो है जो गार्ड था उसको गोली मारी और लगभग 24 लाख रुपए लेके भाग गए। थोड़ी देर में ही हमारे जो जितने ग्रुप्स थे, व्हाट्सएप ग्रुप थे, हमने तुरंत उनकी डिटेल सर्कुलेट की। फोटो तो था नहीं लेकिन डिटेल ये था कि ये नकाब पहना हुआ, ये हाइट का है, और दो लोग ये हैं, 2 लोग बाकी 2 लोग हैं। उनकी गाड़ी का नंबर तो नहीं मिला लेकिन गाड़ी का नंबर प्लेट जो है पीछे का वो टूटा हुआ है। 5 घंटे के अंदर एक गांव की एक महिला ने अचानक किसी पुलिस वाले को उसका इन्फॉर्म जानती थी, उस ऐसे ही रैंडमली उसको कहीं व्हाट्सएप से अचानक मिल गया, पता नहीं कैसे कैसे सर्कुलेट होते कहीं दूर एक गांव में, और उसने तुरंत उसको फोन किया, भैया एक कहीं कोई लूट हुआ है क्या? और उसमें कोई टूटा हुआ मोटरसाइकिल पे 2 लोग, एक 6 फीट का आदमी और दूसरा 4 फीट का आदमी, 4.5 फीट का आदमी, 2 एक साथ गए थे। ऐसे तो कुछ लोग हमारे यहाँ किराए पे बगल के घर में रह रहे हैं। 5 घंटे के अंदर ये इंफॉर्मेशन मिलती है, और तब तक हम लोग नाकेबंदी तमाम चीजें जो करते हैं दूसरी जगह हाथ पैर मार रहे थे, और तुरंत हमारी टीम मूव हुई। पता चला कि वो आदमी वहीं था और वहां से भागने की तैयारी कर रहा था, पिस्टल रखा हुआ था। बिहार के कुछ लोग थे जो काफी समय से कई बार पहले रेकी कर चुके थे, 4-5 दिन पहले आए थे, किराए का मकान लिया, जल्दबाजी में पैसे दिए उनको कि हमें तुरंत चाहिए, कोई बस 8-10 दिन रहेंगे, और लूट करके वो भागने की तैयारी कर रहे थे। तुरंत वो पकड़े गए। एक आदमी उसमें, एक जो गार्ड है, ही वाज शॉट डेड, वो घटनास्थल पे मर गया था। तो आप सोचिए, दिस इज अ वेरी स्मॉल एग्जाम्पल आई एम गिविंग। एवरी अदर डे वी आर गेटिंग इंफॉर्मेशन, एवरी अदर डे, और उस इंफॉर्मेशन को हम लोग यूज करें। ये जरूर है, लोग झूठी इंफॉर्मेशन भी उतनी ही देते हैं, लोग फंसाने के लिए भी देते हैं, हमें भी परेशान करने के लिए देते हैं, बट वी आर प्रोसेसिंग दैट इंफॉर्मेशन। दूसरा मैं आपको एग्जांपल देता हूं। अभी आमना बता रही थी, निजात एक अभियान मैं चलाता हूं, और जो बहुत ही नेशनल स्तर पे नोन है, देश के 30 बेस्ट स्मार्ट पुलिसिंग वर्क्स में शामिल है। यू कैन गूगल इट समटाइम, जिसको इंटरनेशनल रिकॉग्निशन भी मिला, जिसमें न केवल पुलिस एक्शन, अवेयरनेस और हम लोग काउंसलिंग भी करते हैं। तो अवेयरनेस, पुलिस का काम है एक्शन लेना,
लेकिन मैं हमेशा ये कहता हूँ कि नशा जो अपराध को जन्म देता है, हमेशा पुलिस कार्रवाई करती रही है, लेकिन उतना ही जरूरी है कि इसमें लोग अपनी भागीदारी दें, क्योंकि ये एक सोशल इविल है। दुनिया के किसी भी समाज में, किसी भी कालखंड में, किसी भी जगह ये कभी रुका नहीं है, न रुकेगा, लेकिन इसको कंट्रोल कर सकते हैं हम मिलके आपस में। इसको हम लोग अपने कंट्रोल कर सकते हैं और इससे जुड़े अपराध को रोक सकते हैं। तो जो अवेयरनेस वाला पार्ट है उसके लिए हम लोग सोशल मीडिया का बहुत ही इफेक्टिव यूज करते हैं। हम लोगों ने कुछ रैप सॉन्ग बनाए यंगस्टर्स के लिए, कुछ टिपिकल छत्तीसगढ़ी गाने बनाए जो सोशल मीडिया में हम लोगों ने प्रचारित किया और काफी लोग जुड़े। और निजात एक अच्छा खासा एक अभियान कई सारे जिलों में चला। अभी रायपुर में भी, अभी मुझे ज़्यादा समय नहीं हुआ, बट वी हैव स्टार्टेड दिस कैंपेन। तो अब सोचिए कि इस अभियान को एक जो इम्पोर्टेंट पिलर है अवेयरनेस, उसके लिए कहाँ से सूचना में मिले। फिर वही हमारे जो हम उस पर जितने पैम्पलेट्स बैनर हैं जो प्रचारित करते हैं, उस पर हमारा इंस्टा का भी नंबर रहता है, फेसबुक का भी, इंस्टा के भी आईडी रहते हैं, फेसबुक की भी आईडी रहती है, कंट्रोल रूम का नंबर भी रहता है। We keep on getting hundreds of messages daily कि सर यहाँ ये हो रहा है, यहाँ ये हो रहा है, और ये लोग हैं। और सबसे बड़ी बात, सोशल मीडिया का फायदा क्या हुआ है, फायदा भी नुकसान भी। पहले किसी को पुलिस के पास सो कॉल जो मुखबिर होता था, he has to come us to physically, लोग आए बताए और एसपी ऑफिस से जा रहा, वो भी डरता था कि क्या करें, फिर कॉल करके लोग बताने लगे। आज लोग क्या है, उसकी डिटेल शेयर करते हैं हमसे, एंड दे कैन मेंटेन देयर एनोनिमिटी। वो चाहे तो उनके बारे में हम कोई जान भी नहीं सकता कि किसने सूचना दी। तो इसकी वजह से भी लोग बड़ी संख्या में हम लोग को सूचना देते हैं। तो उसका फायदा ये हुआ कि हम लोग कार्रवाई बड़ी संख्या में करने लगे हैं और जो हमें सूचनाएं बड़ी संख्या में मिलने लगी है। ऐसे तमाम केसेस मैं आपको बता सकता हूं कि जिसमें जिस अभियान में मैं एक बच्चों के लिए एक अभियान चलाता था, जिसके लिए वाइस प्रेसिडेंट से भी एक रिकॉग्निशन मिला था। आई गॉट अवार्ड फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट। महासमुंद में 2 साल एसपी था, तो उस समय भी ये फीडबैक मैकेनिज्म था कि बच्चों के विरुद्ध जो होने वाले अपराध, आप हमें सूचना दीजिए। ऐसे कई बार लोग नहीं आते थे, विशेषकर बच्चे तो और भी डरते हैं पुलिस से, तो वो अपनी कंप्लेन नहीं बताते थे। फिर जब हम लोगों ने नंबर जारी किया, व्हाट्सएप नंबर जारी किया, फिर व्हाट्सएप से बच्चे डिटेल हमें शेयर करने लगे, कॉल करने लगे, और उसका फायदा उठाते हुए हम लोगों ने बहुत बार बच्चों की समस्याओं को दूर किया। उनके लिए चाइल्ड फ्रेंडली पुलिसिंग हम लोगों ने की। तमाम और भी एग्जाम्पल मैं आपको दे सकता हूं कि हम लोग कैसे पुलिसिंग में इसका यूज करते हैं। आए दिन साइबर फ्रॉड्स होते रहते हैं। आप सभी के पास भी कॉल आएगा कि आपकी लॉटरी लग गई है, आपको ये करना है, इतना डिटेल देना है और आप ले जाइए पैसा। फ्री का पैसा मिल रहा होता है। लोग लालच में, दूसरा घबराहट में, आपको कॉल आता है कि आपका एटीएम अभी जस्ट ब्लॉक होने वाला है और आप घबरा जाते हैं, ये कर दीजिए नहीं तो ये। तीसरा, आपको अचानक आता है कि आपके डिटेल ये है ना, और ये डिटेल हम चेक कर रहे हैं, इसमें कुछ गड़बड़ी है। बहुत हजारों हजार तरीके हैं जिससे आपको फ्रॉड किया जाता है। होता क्या है मैं आपको बताऊं, ये क्यों इंपॉर्टेंट है कि ये सारे जब मामले पुलिस के पास आती है, जब हम लोग इसको जांच करते हैं, साइबर फ्रॉड्स के मामले, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के मामले, तो हमारे हाथ लगता है नील बटा सन्नाटा। लोग आते हैं, कहते हैं सर ये मोबाइल नंबर ये तो चालू भी है, आप पकड़ क्यों नहीं लेते इसको, इसने मेरे साथ इतना फ्रॉड किया, मेरा 5 लाख रुपया चला गया। गांव देहात के लोग आते हैं, अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग आते हैं, हर कोई घबराहट, लालच या अज्ञानता की वजह से साइबर फ्रॉड का शिकार होता है। मैंने बताया कि हमारे पास एफआईआर होती है। एफआईआर में आपको बताऊं जितने % केस होता है उसका हार्डली 10% होता है। 10% का सक्सेस रेट मैं आपको बताऊं 1%। रीजन, सिस्टमेटिक फेल्यूर्स। बैंक अकाउंट सारे जिसमें पैसे जाते हैं फ्रॉड होते हैं। जितने तरह के साइबर फ्रॉड होते हैं, मोबाइल से होता है, व्हाट्सएप से होता है, फेसबुक से होता है। अकाउंट्स फर्जी होते हैं, उसके मोबाइल नंबर फर्जी होते हैं। सिम को जब हम उसको पकड़ने जाते हैं, वहाँ उस नाम का व्यक्ति नहीं मिलता। हम जाते हैं मनोहर प्रसाद को पकड़ने, पता चलता है कोई चमन दास कोई किसी गांव में बैठा, उसके पास वो सिम है जिससे फ्रॉड किया गया। मतलब
बैंक अकाउंट्स इस तरह से खुलते कि उसका कहीं ट्रेस नहीं मिलता। फिर बचता क्या है? अवेयरनेस। हम लोगों को बोलते हैं आप अवेयर होइए, इन सब अपराधों से आपको बचना। आप जितना अवेयर रहेंगे आप बच पाएंगे। तो फिर हम कहाँ जाते हैं? सोशल मीडिया। सोशल मीडिया को हम लोग बहुत ही इफेक्टिवली तमाम वीडियोस बनाते हैं, उनके पैम्पलेट्स बनाते हैं। और पहले तो कभी कभी हम लोग ऐसे आयोजन करके करते थे। आज सोशल मीडिया एक ऐसा टूल बन गया है कि जिसमें बड़े अट्रैक्टिव वीडियोस बनते हैं। आपने देखा होगा, अगर इफ यू हैव गॉन थ्रू, उसका यूज करते हुए हम लोगों को अवेयर कर रहे हैं, उनको बचा रहे हैं। तो ये तमाम ऐसे अन्य जो चीजें जो हम लोग किसी तरह से नहीं कर पाए या जिसका बहुत उपाय नहीं है पुलिसिंग में, उसका यूज करके हम लोग कहीं ना कहीं यूज कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात सरकार के लिए, पुलिस के लिए, पब्लिक इंटरफेस। आज कोई भी आइसोलेट नहीं रह सकता, हर किसी को पब्लिक से जुड़ना रहता है। जैसे मैं पब्लिक से जुड़ना चाहता हूं क्योंकि मुझे पुलिसिंग में लोगों की मदद लेनी रहती है। तो मैं कम्युनिटी पुलिसिंग के प्रोग्राम जब करता हूं तो मैं लोगों से जाके मिलता हूं, तो उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना मिलना, उतना ही मैं सोशल मीडिया प्रेजेंस से लोगों को संपर्क करूं और उनके फीडबैक लूं, उनकी मदद करूं और उनके साथ काम करें। तो सार्वजनिक जीवन में जो सार्वजनिक ऑर्गेनाइजेशन को जो इंटरफेस चाहिए होता है वो हम लोग कर रहे हैं। ये जरूर है, अभी आप तमाम वीडियो देख रहे होंगे, हमारे पुलिस वालों को बड़ा मजा आता है कि पुलिस की वर्दी में पहन के वो पिस्टल निकाल के वीडियो बनाना। तो सरकार ने उसको भी पॉलिसी बनाई है, सोशल मीडिया पॉलिसी, कि हम क्या करें। क्योंकि हम समझते हैं सोशल मीडिया एक है दुधारी तलवार है, विशेषकर गवर्नमेंट ऑफिसर्स के लिए, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। आपकी क्रिटिसिज्म भी उसी पे उतनी होती है, विशेषकर जब हम पोस्ट डालते हैं। ऐसे शायद किसी की मजाल ना हो जो हमारे सामने कोई कुछ उस तरह से बोले, लोग फेसबुक और पोस्ट पे तमाम गालियां तक दे के चले जाते हैं। ये जरूर है कि हम इसका कुछ दूसरा उपाय करते हैं, बाद में आप समझ रहे होंगे क्या करते होंगे, लेकिन उसका फायदा और नुकसान दोनों है। दूसरा, हम आर्ग्यूमेंट नहीं कर सकते। अगर मैं कुछ पोस्ट डालता हूं तो आप, इफ यू क्रिटिसाइज मी, आई कैन नॉट आर्ग्यू, क्योंकि आई कैन नॉट गो इन इंडलेस आर्ग्यूमेंट्स, और मेरा ये काम नहीं है कि मैं लॉजिक देते फिरूं आपको। तो हम लोग को इस तरह से, सरकार को इस तरह से यूज करना पड़ता है, पुलिस को इस तरह से यूज करना पड़ता है कि हम कम्युनिकेशन के लिए, लोगों की मदद के लिए, लोगों के फीडबैक के लिए और पुलिस की इमेज के लिए, सरकार की इमेज के लिए, अपनी बात पहुंचाने के लिए सोशल मीडिया का यूज करें। और उस तरह से कहीं ना कहीं हम लोग अपनी प्रेजेंस बढ़ा रहे हैं। बहुत सारे स्टेट्स में बड़ा कंपलसरी सा होता है कि कोई इंसिडेंट हो तो पुलिस जैसे मीडिया ब्रीफ करती थी पहले, अब सोशल मीडिया पे आपको एक वीडियो बनाना है, उसको ट्विटर पे अपलोड करना है। यूपी पुलिस की एक स्टैंडर्ड पॉलिसी है कि अधिकारी तुरंत उस पर बाइट दे, ट्विटर पे अपलोड कर देते हैं। कई सारे जगह रेजिस्टेंस है, कहीं ना कहीं कोई दूसरे कारण से, लेकिन देयर इज नो वे आउट। वी आर कमिंग ऑन सोशल मीडिया एंड यूजिंग as a very powerful tool to do all these things what I said. Hopefully कि आप सभी से भी आपका भी सरोकार, मैंने क्वेश्चन इसलिए शुरू में पूछे थे कि आप सबका भी वास्ता हमेशा पुलिसिंग समाज में घट रहे इन अपराधों से होते रहता है, या नहीं तो तब भी कहीं ना कहीं आपके लोग इन्फ्लुएंस उससे प्रभावित होते रहते हैं। तो आप भी हम लोगों के साथ, यू कैन कोलैबोरेट, you can create content if you like so, अगर अपने जो थीम है उससे हट के इतर, या at least you can collaborate so that we can reach out maximum people. Thank you so much.